तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडुनंदन, यह क्या है? मना करने पर भी तुम युद्ध क्यों नहीं बंद करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। यह कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतर के जो ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गईं। ठंडी हवाएं चलने लगीं तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामन, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, यह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्चवास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संहार करो, क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास तो बहुत से दिव्यास्त्र हैं। यदि मानना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की मृत्यु आ जाने से अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाणों से उसे घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी 64 बाण मारकर अश्वत्थामा को बीध डाला तथा 20 बाणों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बीध कर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गर्जने लगा। अश्वत्थामा ने भी कुपित हो धृष्टद्युम्न को 10 बाण मारे, फिर 2 छुरों से उसकी ध्वजा और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया। यह देखकर सात्यकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 फिर 20 बाणों से बीध दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदंतर उसकी छाती में 30 बाण मारे। उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 बाण मारकर सात्यकी को घायल किया। तब सात्यकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सहायकों की वृष्टि करता हुआ सात्यकी को रोकने लगा। सात्यकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकी का वह पराक्रम देख पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोण पुत्र को रथहीन करके सात्यकी ने वृषसेन के 3000 महारथियों का, कृपाचार्य के 15000 हाथियों का तथा शकुनी के 50,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्यकी पुनः उसे तीखे बाणों से बीधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्यकी, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु यह धृष्टद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह बचकर नहीं जा सकते। युयुधान में अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा।
तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो, तो भी मैं शोमकों का संहारी कर डालूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा ने सात्यकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न हो गया, उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ हो वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह देख सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। तदंतर अर्जुन, भीमसेन, बृहत्छत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे। अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने बृहत्छत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बीध डाला। तब चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, श्री कृष्ण को 10, भीमसेन को 5, चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन तथा बृहत्छत्र को 2-2 बाण मारे। फिर भीमसेन के सारथी को 6 बाणों से घायल कर 2 बाणों से उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात अपने सहायकों की वर्षा से अर्जुन ने भी बीध कर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए। रथ शक्ति से पौरव बृहत्छत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी देश के युवराज को सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध से भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हंसली छेद कर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित हो उसने आंखें बंद कर लीं और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीमसेन को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उन्होंने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था। उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला। फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी बीच में भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वत्थामा को बीध डाला। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया। इस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुधारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में नारायणास्त्र का प्रभाव देख युधिष्ठिर का विषाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण, अश्वत्थामा के साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भीमसेन का घोर युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में अश्वत्थामा के आग्नेयास्त्र का प्रयोग
और व्यास जी का श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाना की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। यदि इस कथा में कोई त्रुटि हो तो उसको भी बताइएगा, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।